दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ने इंडियन दवाइयों पर एक 100% टैरिफ लगाया है। लेकिन इसका असली नुकसान अमेरिका को हो रहा है, इंडिया को नहीं। चलिए जानते हैं कैसे। आपका स्वागत है एक सी यूट्यूब चैनल पर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। चर्चा यह है कि ट्रंप ने 1 अक्टूबर से ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर एक 100% टैरिफ लगाने की बात की है। आज पहली बार भारत की बहुत सारी फार्मा कंपनी इस बात का सुख मना रही होंगी कि थैंक गॉड हमने कोई भी रिसर्च नहीं की। अगर हम रिसर्च किए होते तो आज हम एक 100% टैरिफ की चपेट में होते। सुन लीजिए कि एक 100% टैरिफ ऑन एनी ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अब भाई साहब, ये होते क्या है ब्रांडेड? और कहेंगे कि सर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये ब्रांडेड नहीं है क्या, या फिर हमने कुछ पेटेंटेड नहीं बनाया क्या? मैं दोनों की व्याख्या करूंगा। फिलहाल के लिए समझ लीजिए, पेटेंट होता है जब कोई देश ओरिजिनल रिसर्च करके कुछ बनाता हो। भारत में रिसर्च का हाथ बहुत तंग है। बहुत सारी रिसर्च हम दूसरों की ही यूज करते हैं जेनेरिक दवाओं के अंदर। मतलब किसी ने बना रखा था, हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे रिसर्च पर पैसा खर्च नहीं होता है। ऐसे में हम जब रिसर्च नहीं करते तो पेटेंट नहीं कराते। पेटेंट है क्या? आपने कोई ऐसी चीज बना ली जिसके बाद आपको लगता है कि कोई और इसे ले, तो मुझसे पूछकर यूज करें। जैसे अगर कोई वीडियो डला तो वीडियो को कोई और यूज कर ले तो उस पर कॉपीराइट होता है। ऐसे ही अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसे आपकी परमिशन के बिना कोई और भी बेच रहा है, तो इसके लिए पेटेंट की व्यवस्था होती है। अगर आपने कोई रिसर्च से प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, पेटेंट के मामले में हाथ तंग है। ट्रंप ने कहा कि पेटेंटेड और ब्रांडेड में भी हम कहीं नहीं है। ऐसे में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से हम लोगों को बचत मिल गई। ना तो हमारी कोई ओरिजिनल रिसर्च है और ना ही हम पेटेंटेड वाले हैं, तो हम दोनों तरफ से बच गए। मतलब आप समझ रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि खुशी होगी कि भाई साहब अच्छा हुआ हम रिसर्च नहीं करते, अदरवाइज इस टैरिफ में फंस जाते। खैर, अमेरिकन्स जो है ना, वो इस समय बाहर की दवाइयों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। अमेरिका को हमेशा से ये डर रहा चाइना के साथ, जब अभी कोरोना के काल में भी दिक्कत रही। सप्लाई चेन गड़बड़ाने से अमेरिका को बहुत सी दिक्कतों का सामना। अमेरिका में कोरोना का बुरा असर दिखा था, क्योंकि अमेरिका का यह मानना था कि हम दवाइयों के लिए बाहर के देशों पर आश्रित हैं। उस समय भी अमेरिका ने कहीं ना कहीं ये विचार किया था कि हमें दुनिया से जो दवाइयां हैं वो अपने देश में बनाना शुरू कर देनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि 90% आज अमेरिका के अंदर जो दवाइयां लिखी जाती हैं वो जेनेरिक होती हैं, अर्थात पेटेंटेड की फर्स्ट कॉपी। मतलब ऐसी समझिए कि कोई पेटेंट किया हुआ दवाई था, उसको फिर लाइसेंस को परचेज करके किसी ने धड़ाधड़ जेरॉक्स प्रोडक्ट बाहर निकाल दिए। भारत के अंदर कानूनों में दबाया हुआ है कि अगर कोई लाइफ सेविंग ड्रग है तो आप उसको पेटेंट करके नहीं बेच सकते, आपको जेनेरिक ही बेचना पड़ेगा। सस्ती पड़नी चाहिए, क्योंकि पेटेंटेड तो बहुत महंगी पड़ेगी, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। भारत सरकार ने अपने पेटेंट नियमों में इस तरह की वो दे रखी है मामला कि बाहर की बहुत सारी कंपनियां भी पेटेंट माल इंडिया में नहीं बेच पाती। कुल मिलाकर इसी कारण से हम लोग जेनेरिक दवाइयां जबरदस्त तरीके से बेचते हैं। ये इंडियंस को समझना होगा। तो हमारे यहाँ पर ये एक 100% टैरिफ की बात लागू नहीं होगी, क्योंकि जेनेरिक दवाओं पर ट्रंप ने पहले से ही छूट दी हुई है। मतलब हमारा जो 50% टैरिफ भी था ना, वो हमारी जेनेरिक दवाइयों पर नहीं था, उन दवाइयों के ऊपर नहीं था जो ऑलरेडी अमेरिका के अंदर लाइफ सेविंग ड्रग्स बनी हुई है। बाकायदा उनके यहाँ पर कुछ आर्टिकल 224 कोई एक्ट है जो बना रखा है, जिसके तहत उन्होंने ये प्रोविजन किए हुए हैं कि जो दवाइयां हमारी जानें बचा रही हैं, कम दामों में उनके ऊपर टैरिफ का मामला नहीं डालना है। तो इस तरह से हमारी देश की बहुत सारी कंपनियां जो एक्सपोर्ट पर व्यापार करती हैं वो बची हुई हैं। जेनेरिक दवाइयां यानी कि जिनका ब्रांड नहीं है, या फिर ये कहिए जो पहले ब्रांडेड थी या पेटेंटेड थी, अब उन्हें रिप्रोड्यूस किया जा रहा है, वो जनरली जेनेरिक दवाइयां हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि साहब अब ये कंपनी ब्रांडेड जेनेरिक नहीं बना सकती, या फिर जो जेनेरिक है वैसा ब्रांडेड नहीं हो सकता। हो सकता है ब्रांडेड के अंदर कई बार ऐसा होता है ना, कुछ आप ब्रांड्स की दवाइयां खरीदते हैं और कई दवाइयां आप बिना ब्रांड की खरीद लेते हैं। जैसे किसी देश के अंदर, अपने देश के अंदर शार्मा स्पियल है ना, इन सब के नाम तो सुने होते ही हैं। ऐसे में इनकी दवाइयां लेना और एक लोकल किसी व्यक्ति ने अपनी फैक्ट्री चला के दवाइयां दे रखी हो, उसकी दवाई दोनों बेच सेम ही साल्ट रहे हैं, लेकिन ब्रांड अपनी एक वैल्यू खा जाता है। ऐसे ही हमारे देश में ना जेनेरिक दवाइयां ब्रांडेड की तुलना में काफी सस्ती मिलती हैं, और इसी कारण से हम भर भर के एक्सपोर्ट करते हैं। इवन हमारे देश के जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, ये अमेरिका के लिए जेनेरिक कंपनियां हैं, और ऐसे में ये जब बाहर बेचते हैं तो ये कहते हैं
कि साहब आप तो हमको जेनेरिक समझ के ही ले लो, इस वजह से भारत के ऊपर टैरिफ का कोई असर नहीं होगा। हाँ, कुछ कंपनियां जैसे सन फार्मा है ना, वो जो यूरोप से कुछ या अमेरिका से कुछ कंपनियां ब्रांडेड माल यहां से बनवाती हैं कि तुम बना के दोगे, एक्सक्लूसिवली हमें बनाकर पहुंचाओगे। तो इंडिया में अगर वो एक तरह से बनाने वाला सेंटर बना हुआ है जहां पर चीजें बनती हैं, तो उसका असर हो सकता है कि उन कंपनियों को एक्सपोर्ट का नुकसान हो सके। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर पहली लाइन में बात यह है कि भारत का जो व्यापार है वो इस चीज से प्रभावित फिलहाल तो होते हुए नहीं दिख रहा है, जब तक जेनेरिक दवाओं पर कोई भी फर्क ना पड़े। भारत में जो भारत की जो कंपनियां हैं जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, स्पीएल, लुपिन, इनके जो रेवेन्यू है उनका बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है। सन फार्मा का 35%, डॉक्टर रेड्डीज का 40 से 45%, स्पे का 30%, ये अमेरिका के साथ व्यापार पर टिका है। भारत में अमेरिका को दवाइयों का जो एक्सपोर्ट करने वाली टॉप कंपनी है उनमें सन फार्मा, रेड्डी, स्पीएल, ल्यूपिन और अरबिंदो हैं जो टैरिफ से बची हुई हैं। और आपको मालूम हो कि भारत अमेरिका को लगभग 41.8 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट का लाभ कमाता है। मतलब एक्सपोर्ट तो ज्यादा करते हैं, लेकिन जो लाभ है वो सीधा सीधा इतना है, और उसमें मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल है। हालांकि ज्यादा बड़ा तो नहीं है, 8 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट है हमारा, लेकिन वो वन वे है क्योंकि हम उधर से कुछ मंगा नहीं रहे हैं। मंगाते हैं तो उस पर 10% टैरिफ ले रहे। नियन आई काबे नई कदशी कजिया आस का सौट है नाई इट्स होकर। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सब कंटेंट बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू फ्रेंड्स।